नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत के पहुंचने के बाद यह खबर चल रही थी कि उनकी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद सबकी नजरें इस मुलाकात पर जम गईं। प्रधानमंत्री मोदी के बनारस दौरे से पहले यूपी की राजनीति का एपिसेंटर गोरखपुर बन गया। इंडियन एक्सप्रेस ने तो एक दिन में दो मुलाकातों की खबर दे दी, समय और स्थान के साथ, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया गया कि भागवत और योगी की बंद कमरे में दो बैठकें हुई, जो लगभग 30 मिनट तक चली। इसके बाद लोग कहने लगे कि क्या ये बीजेपी में परिवर्तन के संकेत हैं। लोग मोदी शाह को लेकर तक कहने लगे कि मोदी शाह के खिलाफ कुछ फैसला हो सकता है। हालांकि जैसे ही खबर चली, इसके उलट खबर आने लगी कि उनकी मुलाकात हो ही नहीं पाई। अब ये समझना मुश्किल है कि मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन इससे पहले संघ प्रमुख जब भी गोरखपुर जाते थे तो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होती रही है, लेकिन ऐसा कंफ्यूजन तो पहले नहीं देखा गया। अब ऐसी खबरें चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं, ये अलग सवाल उठता है। लेकिन अगर मिले हैं तो भी और नहीं मिले हैं तो भी सवाल यही है कि क्या कुछ बदला होने वाला है, क्योंकि ना मिलना बताता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच तकरार चल रही है, और मिलना और फिर खबर बाहर ना आना बताता है कि कुछ खेल तो चल रहा है। मालूम हो कि 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद से ही संघ मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जेडीयू सांसद कहते हैं कि मैं यादव और मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं करने वाला हूं। आप आएंगे, आपको नाश्ता करवाएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन मदद की उम्मीद ना लगाएं। उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार बिना किसी कारण के इस समाज ने उन्हें वोट नहीं दिया। बीजेपी ने इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। बीजेपी के एक्स हैंडल से इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र यादव को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सह प्रभारी का जिम्मा बिप्लब देब को पास सौंपा गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। सोमवार की सुबह दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस हादसे में कई रिपोर्टों में 8 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, तो कई में 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 60 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जिन्हें मामूली चोटें आई हैं उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सोमवार की सुबह दार्जिलिंग में एक मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकरा गई। इस घटना पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने इस हादसे को दुखद बताया। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी पार्टी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेगी। राहुल ने कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा साधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। जातियों का पता अमीरी गरीबी में भी पता चल जाता है। देश में आबादी के हिसाब से कम ऊंची जातियों का संपत्ति में दबदबा है। भारत में कुल अरबपतियों की संपत्ति का 85% से अधिक हिस्सा ऊंची जाति के लोगों का है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के शोधकर्ताओं द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2022 में अनुसूचित जाति यानी एससी के लोगों की हिस्सेदारी 2.6% थी, जबकि उच्च जाति के लोगों की हिस्सेदारी 88.4% थी और ओबीसी की हिस्सेदारी 9% थी। ओबीसी की संपत्ति में गिरावट आई है, जबकि तथाकथित ऊंची जातियों की संपत्ति में बढ़ावा हुआ है, जबकि आबादी में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं आदिवासी समुदाय से कोई अरबपति है ही नहीं। वहीं एनएसएसओ के एक सर्वे के अनुसार देश में ओबीसी वर्ग की आबादी लगभग 41% है, एससी वर्ग की आबादी लगभग 20%, एसटी वर्ग की आबादी लगभग 9% और अन्य वर्गों की आबादी 30% है। हालांकि आबादी और अधिक हो सकती है। कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई थी, जहां ओबीसी की आबादी 63% थी। चुनाव में भी राहुल गांधी लगातार ये बात कहते रहे कि उनकी सरकार आई तो देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। रिसर्च में शामिल एक नाम पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनमोल सोमांची का है। सोमांची कहते हैं कि इस रिसर्च से ये पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में नए जो अरबपति बने हैं वो बड़ी संख्या में ऊंची जातियों के हैं। सोमांची कहते हैं कि जाति शिक्षा, स्वास्थ्य,
सामाजिक नेटवर्क को तय करती है। दलितों को देश के कई इलाकों में जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता है और इसका असर उनकी आर्थिक तरक्की पर पड़ता है। बता दें, साल 2019 में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जेएनयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के द्वारा 2 साल तक किए गए अध्ययन के बाद ये बताया गया था कि देश की ऊंची जातियों के हिंदुओं, जिनकी आबादी लगभग 22% है, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा है और ये सबसे अमीर वर्ग है, जबकि 7.8% हिंदू आदिवासियों के पास सिर्फ 3.7% संपत्ति है। अडानी ग्रुप लगातार नए नए क्षेत्रों में उड़ान भर रहा है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को भूटान में 570 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रो प्लांट के निर्माण के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए। रविवार को गौतम अडानी ने थिम्पू में भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे से मुलाकात की। स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण के आरोपों को खारिज करते हुए एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा है कि गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस के संदर्भों को स्कूली पाठ्यपुस्तकों में संशोधित किया गया है, क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ने से हिंसक और उदास नागरिक पैदा हो सकते हैं। सकलानी की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कई हटाए गए बदलावों के साथ नई पाठ्यपुस्तकें बाजार में आई हैं। संशोधित कक्षा 12 में राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसे 3 गुंबद वाली संरचना के रूप में संदर्भित किया गया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि एनसीईआरटी चीफ गुजरात दंगों को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर मूर्ख दलील दे रहे हैं। इस हिसाब से तो युद्ध, आंदोलन, महासंग्रामों के बारे में भी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग हिंसक हो जाएंगे। बच्चे क्या सीखते हैं, ये निर्भर करता है कि आप हिंसा का महिमा मंडन करते हैं या उसकी निंदा करते हैं। अजित पवार की एनसीपी के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का दर्द छलक कर बाहर आ गया है। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजेगी, लेकिन अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा को अवसर दिया गया। अब भुजबल ने कहा है कि 6 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब भी उन्हें मायूस होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने शाखा प्रमुख बनवाया वो भी अब सांसद बन गए, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। एनसीपी नेता भुजबल ने कहा कि राज्यसभा जाने की उनकी दिलचस्पी तभी हो गई थी जब 6 साल पहले प्रफुल्ल पटेल को राज्यसभा भेजा गया। मैंने सोचा कि समय आने पर हम बात करेंगे, लेकिन पार्टी ने किसी और को भेजने का फैसला किया। इस खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। केंद्रीय मंत्री और केरल में बीजेपी का खाता खोलने वाले सांसद सुरेश गोपी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक बयान दिया था। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर सफाई पेश की है। गोपी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेस से हैं, मैं उन्हें आज़ादी के बाद उनके मरने तक भारत का वास्तविक आर्किटेक्ट कहने से पीछे नहीं हट सकता। बता दें, केरल से भाजपा के पहले सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताया था। सुरेश गोपी के बयान को ट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कैबिनेट में बैठे उस पहले एक्टर को इस दूसरे एक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मराठा आरक्षण पर चल रही बहस के बीच महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के प्रति एक और समुदाय का विरोध बढ़ रहा है। ओबीसी समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति को चेतावनी जारी की है कि ओबीसी आरक्षण के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का आगामी विधानसभा चुनावों में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। सांगली से पूर्व भाजपा विधायक और ओबीसी बहुजन पार्टी के संस्थापक प्रकाश शेंडगे ने 16 जून को कहा कि केवल वो लोग इस राज्य पर शासन करेंगे जो ओबीसी कल्याण के लिए काम करेंगे। अगर सरकार मराठों को ओबीसी आरक्षण के तहत रखने वाली सरकारी प्रस्ताव को रद्द करने की हिम्मत करती है तो हम आगामी चुनावों में उन्हें नीचे गिरा देंगे। खालिस्तान समर्थक नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप झेल रहे भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है। गुप्ता को पिछले साल अमेरिका की सरकार के अनुरोध पर चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद है कि उन्हें न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 6 सदस्यों वाली वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। बेनी गैंट्स और गादी इसेनकोट ने करीब हफ्ता भर पहले वॉर कैबिनेट से खुद को अलग कर लिया था। ये दोनों वॉर कैबिनेट के अहम सदस्य थे। इन दोनों के वॉर कैबिनेट से अलग होने के करीब हफ्ते भर बाद नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को भंग कर दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में हमास के साथ जंग जारी रहने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर अब छोटे मंच पर चर्चा होगी।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।